नमस्ते दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट के वैलिडिटी को लेके डिपार्टमेंट की तानाशाही, जहां पे प्रॉपर सर्टिफिकेट होने के बाद भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया और जबरदस्ती उसको ये डिक्लेरेशन देने के लिए फोर्स किया गया कि अभी से उसको यूआर में कंसीडर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। दरअसल कल मेरे लाइव स्ट्रीम में एक बहन आई थी जिसने मुझे ये सारा कुछ चीज बताया और उसके बाद तो ऐसे कैंडिडेट्स की झड़ी लग गई जिन लोगों ने ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे बताए। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो कि 2 साल पहले का रिक्रूटमेंट है, उसके एक पोस्ट में डीवी होने से पहले जो स्क्रूटनी होता है उसमें डॉक्यूमेंट जो सबमिट हुए उसमें कैंडिडेट को सही पाया गया तो उसको डीवी के लिए बुलाया गया और जब डीवी के लिए वो कैंडिडेट पहुंची तो उसको बोला गया कि करंट ईयर का मतलब 2026-27 वैलिड ईयर का उसको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जबकि उस कैंडिडेट ने फेज 12 के फॉर्म फिलअप के दौरान जो वैलिड ईयर 24-25 का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ था और उसके बेसिस पे ही उसका स्क्रूटनी भी क्लियर हुआ था। लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको सीधा बोल दिया कि वैलिड ईयर 26-27 का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो आपको हम लोग ईडब्ल्यूएस कंसिडर ही नहीं करेंगे। और इस बेसिस पे उस कैंडिडेट को जबरदस्ती डिक्लेरेशन लिखाया गया कि अब से मुझे यूआर में कंसिडर करो। बाद में अगर देखा जाए कि इस कैंडिडेट को ये यूआर की कैटेगरी में जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर रही है, बट ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर कर रही है। आप सभी को पता ही होगा क्योंकि डीवी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन पोस्ट में। फाइनल रिजल्ट में अगर ऐसी चीजें देखी गई, ये कैंडिडेट इसको ईडब्ल्यूएस होने के बाद भी, इसको प्रॉपर सर्टिफिकेट होने के बाद भी इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों आप सभी को इतना तो कॉमन सेंस सभी को होना चाहिए कि जब कोई कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करता है सर्टिफिकेट उसी टाइम का होना चाहिए। मुझे पता नहीं ये लोग नोटिफिकेशन भी सही से नहीं पढ़ते। मतलब जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है फेज 12 के नोटिफिकेशन में कि 24-25 वैलिड ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए और वो होने के बाद भी ये लोग इसको ईडब्ल्यूएस बेनिफिट देने से इनकार कर रहे हैं। और जब ये चीज सामने आई दोस्तों तो कंटिन्यूअसली लोगों के मैसेजेस आते गए मेरे लाइव स्ट्रीम में कल। किसी का ईडब्ल्यूएस को लेके सेम प्रॉब्लम, किसी का एससी का लेके, किसी का एसटी को लेके, किसी का ओबीसी का। मतलब ऐसे बचकाने हरकतें डिपार्टमेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या स्क्रूटनी के दौरान कर रही है, जो कि सोचने में भी गुस्सा आएगा। कैंडिडेट को इतना गलत तरीके से परेशान कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कि किन लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रख लेते हैं, जिनको ना तो कोई प्रॉपर आइडिया है, ना कॉमन सेंस है, ना ये लोग प्रॉपरली नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ना इन लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, जब से एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ चुकी है और डिपार्टमेंट के हाथ में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तब से ये प्रॉब्लम्स चल रही है। और ऐसे प्रॉब्लम्स तो मैं डेली 1-2 करके देखता रहता हूं, जहां पे बिना कोई रीजन के कैंडिडेट को आइदर रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं तो कैंडिडेट को ये बोल के ये कर दिया जाता है कि आपका प्रोविजनल में है। इन लोगों को प्रॉपर आइडिया कहीं से है भी नहीं। और रिसेंटली मैंने एक और मतलब स्क्रूटनी का रिजल्ट देखा, वो भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में, जो अभी के लिए स्क्रूटनी चल रहा है, वहां पे तो हद ही पार कर दी भाई। मतलब एक स्क्रूटनी के रिजल्ट में मैंने 12 गलतियां निकाली और मतलब छोटी मोटी रीजन के वजह से किसी को रिजेक्ट कर दिया और ऐसे रीजन से उसको रिजेक्ट किया जो कि मतलब होना ही नहीं चाहिए। उन लोगों के लैक ऑफ नॉलेज के वजह से 12 गलतियां मुझे दिखी जहां पे कैंडिडेट को बिना मतलब रिजेक्ट किया गया। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया जाता, ये लोग नोटिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ते और बेकार में किसी को भी चेयर में बैठा देते हैं ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, और इन लोगों को बैठा के कैंडिडेट को बेसिकली परेशान किया जाता है, जबकि उसको परेशान यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। इतना परेशानी झेल के कैंडिडेट प्रिपरेशन करता है, देन उसको एग्जाम देना होता है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, तब जाके कैंडिडेट डीवी में पहुंचता है। और यहाँ पे इन लोगों के बकवास हरकतों की वजह से बिना मतलब कैंडिडेट परेशान होता है। और सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे चीजें अगर आप लोग फेस करें तो सीधा सीधा आप हायर अथॉरिटी उस डिपार्टमेंट का उससे बात करिए, क्योंकि हो सकता है कि क्लरिकल मिस्टेक्स हो, उनको पता नहीं है, जिन लोगों को अचानक से बैठा दिया गया। बट जो हायर ऑफिसर हैं उनको शायद चीजें पता हो, अगर उनको भी पता नहीं है तो भाई कंप्लेन करो एसएससी में। एसएससी वालों को प्रॉपरली पता है, अगर तब भी चीजें सॉल्व नहीं होती तो कैट में केस करो, जैसे इस केस में हुआ। इसको तो यूआर में कंसिडर करेंगे करके इसको डिक्लेरेशन ले लिया गया, जबकि ये ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल थी। इसका सर्टिफिकेट प्रॉपर वैलिड ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर जब का चाहिए था तब का था। और ऐसे केसेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज्यादा कोई लोग बात भी नहीं करते कि
इतना मेहनत करने के बाद जब डीवी में पहुंचता है तब एक छोटे मोटे रीजन के वजह से या फिर कुछ इनवैलिड रीजन के वजह से कैंडिडेट को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग पहले तो जागरूक बनिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग पहले जान लीजिए। नहीं तो जैसे इस बहन ने किया, इसको पता नहीं था एक्चुअली, तो इसने जबरदस्ती उन लोगों ने लिखा है तो इसने लिख के आ गया ये। तो ऐसे चीजें कभी ना हो, तो इसके वजह से आप लोग थोड़ा पहले जागरूक बनिए और इसका प्रॉपर प्रोटेस्ट करिए। नहीं तो जो प्रॉब्लम जब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी तब ये चीजें नहीं होती थी, जब से एसएससी ने छोड़ा और डिपार्टमेंट के हाथ में सारा कुछ आ गया, ये चीजें कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे ये चीज अभी पता चला तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। ऐसी चीजें मुझे डेली पता चलती है तो मैं कितना वीडियो बनाऊं इसके ऊपर। तो बस आप लोगों से इतना शेयर करना चाहिए था। और बिना मतलब ऐसे कोई डिक्लेरेशन लिख के मत आ जाओ कि ठीक है मुझे यूआर में कंसिडर करो। पहले रूल जानो, अगर आप रूल के हिसाब से सही नहीं हो तब डिक्लेरेशन लिख के आ जाओ या फिर जो भी उनका डिसीजन है मान के आ जाओ, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप गलत नहीं हो, वो गलत है, तो कहीं भी इस चीज को आप बढ़ावा मत दो। आप प्रॉपर जगह पे इसका शिकायत करो, हो सकता है तो कोर्ट केस करो, कैट में जाके एक मामला दायर कर दो, तो हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो बस यही कुछ बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।